हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 5 संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। व्यक्ति जाति भाव है मेरे, याद करो तुम सुबह सवेरे। बन जाओगे ज्ञाता ज्ञानी, मैं हूँ बच्चों संज्ञा रानी। प्यारे बच्चों, देखिए, आहा, कितना सुंदर पार्क है। इस पार्क में बहुत कुछ दिख रहा है। इन सब के अपने अपने नाम हैं। चलिए इनके नामों को बोलें। ये है पहाड़, ये है पेड़, उस पर लगे हैं मीठे रसीले आम, उसी पर बैठी है चिड़िया रानी। ये कौन है? हाँ, माली। माली पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा है? जी हाँ, पहरा दे रहा है। आगे देखिए, कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे हैं और कुछ बच्चे पत्थर से। ओहो, यहाँ तो झूला भी है। देखिए, कुछ बच्चे झूले में झूल रहे हैं। तो आपने देखा, सभी का कोई ना कोई नाम है। यही नाम इनकी पहचान है, यानी कि हम इन्हें इनके नाम से ही पहचानते हैं। आपका भी तो कोई नाम है ना? तो चलिए देखते हैं इन दो बच्चों के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है। परंतु बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन और रेखांकित शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। रूही, तुम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गई थी? मैं इन छुट्टियों में माता पिता के साथ दिल्ली घूमने गई थी। अरे वाह, वहाँ पर तुमने क्या क्या देखा? वहाँ पर हमने लाल किला और कुतुब मीनार देखा। उनकी सुंदरता देखकर हम सब खुशी से झूम उठे। क्या तुमने दिल्ली का चिड़ियाघर भी देखा? हाँ, चिड़ियाघर में चीता, चिंपैंजी, शेर और रंग बिरंगी चिड़िया भी देखी। तुमने वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी? मैंने वहाँ से नाचने वाली गुड़िया, फ्रॉक और तुम्हारे लिए सुंदर सा रिबन खरीदा। ये लो तुम्हारा रिबन। तो सुना बच्चों, आपने इन दो बच्चों का वार्तालाप। इनमें रूही और माता पिता व्यक्तियों का नाम है। चीता, चिंपैंजी, शेर, चिड़िया, ये सब क्या है? पशुओं के नाम हैं। दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला, चिड़ियाघर, ये सभी क्या हैं? स्थानों के नाम हैं। इसी प्रकार गुड़िया, फ्रॉक, रिबन वस्तुओं के नाम हैं और सुंदरता, खुशी भावों के नाम हैं। इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा होगी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब चलिए बच्चों, संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। संज्ञा के भेद, हाँ, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो आइए इनको विस्तार से देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, आइए पढ़ते हैं। मेरी दीदी आगरा में रहती है। उन्होंने बताया कि आगरा में ताजमहल है, जिसे शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया। बच्चों, यहाँ पर रेखांकित शब्दों को ध्यान दीजिए। व्यक्तियों के नाम शाहजहां, मुमताज, स्थान का नाम आगरा और वस्तु का नाम
ताजमहल। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहेंगे जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर आदि ये सभी क्या हैं? व्यक्तियों के नाम हैं। दिल्ली, कानपुर, शिमला, गोवा आदि ये सभी क्या है? हाँ, स्थानों के नाम हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि ये सभी क्या है बच्चों? जी हाँ, ये खेलों के नाम हैं। और दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस आदि ये क्या है बच्चों? हाँ, सही कहा, ये तो त्योहारों के नाम हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। आइए बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिख रहा है, मिलकर पढ़ते हैं। आज हमारी अध्यापिका हम सब बच्चों को चिड़ियाघर ले गई। वहाँ हमने अनेक जानवर देखे और शाम को खुशी खुशी अपने घर लौट आए। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में अध्यापिका, बच्चों, चिड़ियाघर, जानवर और घर शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जानवर और विशेष इमारत के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि यहाँ अध्यापिका, बच्चों, मनुष्य जाति की ओर, जानवर, पशु जाति की ओर तथा चिड़ियाघर व घर, इमारत जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। प्राणी, लड़की, औरत, अध्यापक, आदमी, पशु पक्षी आदि। वस्तु में देखिए क्या क्या आता है। पुस्तक, फूल, खिलौना, फल, सब्जी आदि। और स्थान में देखिए राज्य, देश, घर, विद्यालय, शहर, इमारत, पहाड़ आदि। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। आइए यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, मिलकर पढ़ते हैं। टीनू और मीनू में बहुत गहरी दोस्ती है। वे दोनों बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। उनकी लिखावट बहुत सुंदर है। उनकी बोली में मिठास है। उपर्युक्त वाक्यों में दोस्ती, बचपन, लिखावट और मिठास शब्द भाव और गुण की जानकारी दे रहे हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों की जानकारी मिले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। सुगंध, मित्रता, हरियाली, गर्माहट, ममता, गुस्सा, खुशी आदि। चलिए आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से होती है। आइए बच्चों, नीचे कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, मिलकर पढ़ते हैं। मित्र, मित्रता, बच्चा, बचपन, अपना, अपनापन, मीठा, मिठास, मधुर, मधुरता, खट्टा, खटास, सजाना, सजावट, लिखना, लिखावट, सुंदर, सुंदरता, दोस्त, दोस्ती, थकना, थकावट और कड़वा,
कड़वाहट। बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। बच्चों घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।